हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए, फ्रिक्शन एक फोर्स होता है। किस तरह का फोर्स होता है बेटा? कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स होता है। कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स क्या होता है वो पिछले पार्ट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग अगर उसको देखेंगे फोर्स पार्ट सेकेंड, तो उसमें आपको कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स समझ में आ जाएगा। अभी मैं फिलहाल इतना बता रही हूँ कि फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये फोर्स जो फ्रिक्शन का है वो हमने नहीं लगाया है, हम सिर्फ एक फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे मूव करने के लिए, तो ऑटोमेटिक एक फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, अ फोर्स विच एक्ट्स एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन वन बॉडी मूव्स अपॉन अनदर बॉडी। ठीक है, तो फ्रिक्शन का फोर्स कब लगता है? जब कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करती है? मूव करती है। ठीक है, क्या करती है बेटा? मूव करती है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ का क्या है? सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, और वहाँ पे अगर आपने एक बॉल को क्या किया हुआ है? ऐसे थ्रो किया हुआ है। बॉल को क्या किया है? थ्रो किया है अर्थ के सरफेस पे। तो बॉल क्या करेगी? सरफेस पे ऐसे रोल करेगी, थोड़ी दूर तक जाएगी और थोड़ी दूर जाने के बाद स्टॉप हो जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि बॉल स्टॉप क्यों होती है। बॉल स्टॉप इसलिए होती है कि इस पे फ्रिक्शन का फोर्स लगता है। अब ये फ्रिक्शन का फोर्स कैसे लगता है? देखो, जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, और मूव करती है, ठीक है, मूव्स जब एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? मूव करती है, तो जो सरफेस होता है ना, सरफेस कांटेक्ट का जो सरफेस होता है, यहाँ पे एक फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। आपने जो फोर्स लगाया था इसको मूव करने के लिए, वो इस डायरेक्शन में लगाया था। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा ना, वो मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा? जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो हमेशा मोशन के क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आपने बॉल पे जो फोर्स लगाया था वो इधर की तरफ लगाया है कि बॉल मूव करे, आगे की तरफ जाए। ये अर्थ जो सरफेस है वो इस बॉल की तरफ, बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा ताकि जो बॉल हो वो क्या हो? इधर की तरफ आए। तो ये जो दोनों फोर्स एक दूसरे से लगते हैं ना, तो बॉल थोड़ी देर बाद जाने के बाद क्या होता है? रुक जाता है। तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करती है, ठीक है, तो जो सरफेस पे जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो हमेशा मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। और ये फ्रिक्शन का फोर्स आपने नहीं लगाया है, ठीक है, आपने सिर्फ एक फोर्स लगाया है बॉल को मूव करने के लिए। तो उसके बाद ये सरफेस पे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो तीन तरह का होता है। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन? पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। देखिए, अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक टेबल रखी हुई है, आपको इस टेबल को मूव करना है। ठीक है, ग्राउंड पे एक टेबल रखी हुई है, आपको इस टेबल को इस डायरेक्शन में क्या करना है बेटा? मूव करना है। तो आप फोर्स लगाओगे ना टेबल पे, आप क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप फोर्स लगाते हो वैसे ही टेबल मूव नहीं करेगा ना। जैसे ही आप फोर्स लगाओगे वैसे ही टेबल तुरंत मूव तो करेगा नहीं। ठीक है, तो उसके जब आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने के थोड़ी देर बाद ही तो टेबल मूव करेगा। देखिए, तो जब आपने फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया, और जब वो टेबल मूव करने वाला है, मूव किया नहीं है, अभी टेबल मूव किया नहीं है, जस्ट मूव करने वाला है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी जस्ट मूव करने वाला है, मूव किया नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो एक बॉडी आपका ये टेबल हो गया और दूसरा क्या हो गया? ये सरफेस हो गया। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो ये मूव करने की कोशिश कर रहा है। जब ये मूव अभी किया नहीं है, जस्ट वो पॉइंट जहाँ पे जस्ट वो मूव करने ही वाला है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव over the surface of another body but the actual motion not yet started। लेकिन actual motion अभी start नहीं हुआ है, just motion होने वाला है। ठीक है, actual जो motion है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो किसी भी तरह का, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगाओ, ग्राउंड पे टेबल पड़ा हुआ है और उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा।
क्लियर है? नो फोर्स अप्लाइड, नो स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ आ रहा है? नो, अगर आपने कोई भी फोर्स नहीं लगाया है तो उसके ऊपर किसी भी तरह का स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरे फ्रिक्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए, व्हाट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब ये हुआ कि ये है सरफेस, ठीक है, ये एक सरफेस है, ग्राउंड है या जो भी है, इसके ऊपर आपने ये एक बॉक्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक ये रखा हुआ है बॉक्स, ठीक है। हमको इस बॉक्स को क्या करना है? इसको मूव करना है। क्या करना है बेटा? इस बॉक्स को मूव करना है। तो इसको भी मूव करने के लिए आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाओगे ना, इस डायरेक्शन में क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे। तो द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है। अभी मैंने बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी मूव करने वाली है लेकिन मूव नहीं की है, ठीक है। आप जब फोर्स लगाते हो तो तुरंत थोड़ी कोई चीज़ मूव करता है, थोड़ा सा समय तो लगता है ना। तो जस्ट वो पॉइंट जहाँ पे मूव करने वाला है लेकिन मूव किया नहीं है, उसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हुआ? उस पॉइंट के बाद, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद कि जस्ट वो मूव करने वाला था, अब वो मूव करने लगा। क्या हुआ? हमारे फोर्स लगाने पे वो मूव करने लगा, तो उसी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसको क्या, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? स्लाइड कर रहा है, उसी को बोलते हैं अब ये फोर्स हमने लगाया, ठीक है, इधर के डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया कि ये मूव करे, ठीक है। और ये कहाँ मूव कर रहा है? इस सरफेस के ऊपर। ये सरफेस भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। सरफेस इसके ऊपर क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। किस डायरेक्शन में लगा रहा है? अब ये फोर्स आपने लगाया कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो आपने सरफेस पे रखा हुआ है, ये बॉक्स क्या करे? मूव करे। जब आप ये फोर्स लगा रहे हो ना, तो ये सरफेस भी एक फोर्स लगा रहा है इस बॉक्स के ऊपर। कहाँ पे? ये जहाँ पे ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कहाँ लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा मोशन के क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है। तो जब ये बॉक्स अब स्लाइड करने लगा, बॉक्स क्या हुआ? स्लाइड करने लगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी जब वो मूव करने वाला था, ठीक है, तब उसको हम क्या बोल रहे थे? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वो स्लाइड करने लगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, जब सिलेंडर आप घर में लाते हो तो उसको अगर उठा के ले जाते हो या फिर उसको ऐसे खींचते हो, अगर आप उसको खींचते हुए ले जाते हो तो आपको ज़्यादा वेट लगाना पड़ेगा ना, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसको ऐसे रोल करते करते ले जाते हो तो क्या हो जाता है? आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। उसका रीज़न क्या होता है? देखिए, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन क्या होता है? कम लगता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। अगर कोई बॉडी, ठीक है, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर क्या कर रही है? रोल कर रही है, ऐसे ऐसे क्या कर रही है? रोल कर रही है। तो उसमें क्या हो रहा है फिर बताइए? उसको बोलते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। अगर ये मोशन आपका डायरेक्शन इधर है, अगर आप मोशन या फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो ना, अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? वो इस डायरेक्शन में। ये सरफेस जो या कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहीं पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मोशन के हमेशा क्या होगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मोशन के हमेशा क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करती हूँ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को। देखिए, पहला हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब दो बॉडी मूव्स करती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और जो कांटेक्ट होता है उन दोनों का क्या होता है? कांटेक्ट होता है सरफेस पे, एक बॉडी का दूसरे बॉडी से, और वो पॉइंट जहाँ पे वो जस्ट मूव करने वाली है लेकिन मूव की ही नहीं है, उसी को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जब फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाते हो, मैंने हमेशा कहा फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आप फोर्स लगा रहे थे कि बॉडी मूव करे, लेकिन बॉडी अभी मूव नहीं की थी, लेकिन वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी मूव करने लगती है दूसरे सरफेस पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये बॉडी मूव करने लगी, ठीक है, जब ये स्लाइड करने लगी इस सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इसी को हम क्या बोलते हैं? बताइए। इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। जब सरफेस पे
कोई चीज़ रोल करती है, जैसे मैंने तब बताया ना कि गैस का सिलेंडर सरफेस पे क्या करता है, रोल करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। पहला होता है फ्रिक्शन अपोजेज मोशन। देखिए फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा मोशन को अपोज करता है। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप मूव करना चाह रहे हो किसी भी चीज़ को, ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही काम करता है। ठीक है, तो अगर हमने ये एक बॉक्स है सरफेस पे, अगर आप इसको फोर्स लगा रहे हो कि यार ये बॉक्स हमको इधर मूव करना है, थोड़ी दूर तक ले जाना है, समझ में आ रहा है। अगर आपको अपने घर में बेड को एक साइड से दूसरे साइड में थोड़ा सा क्या करना है, मूव करना है, और आप उस पर क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, फोर्स लगा रहे हो ना, जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों, क्योंकि जब आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर तो अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है। तो जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। अगर आप एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है तब। समझ में आ रहा है। देखिए फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। कैसे पता चलेगा, देखिए ठंडियाँ जब आती हैं तो आप क्या करते हो, अपने हाथ को जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे क्या करते हो, ऐसे ऐसे रगड़ते हो ना, बिल्कुल अच्छे से ऐसे रगड़ते हो, तो हाथ क्या करते हो, उससे कहते हो कि हाथ क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। ठीक है, हाथ क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है। तो ऐसे आप मोशन कर रहे हो ना, एक हाथ को दूसरे हाथ पे ऐसे जब आप रब कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो। जब ये मोशन करने से क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इन दोनों के ऊपर, क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। आपका ये हैंड क्या होता है, हीट हो जाता है। समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल है, एक कॉइन ले लो, कॉइन को लेकर के आप टेबल पे थोड़ी देर तक उसको क्या करो, ऐसे रब करो। थोड़ी देर तक रब करने के बाद जब उसको टच करोगे ना तो उसका जो एक एंड है जहाँ पे आपने रब किया हुआ है वो आपको थोड़ा सा कैसा लगेगा, लगेगा हीट हो गया है। समझ में आ रहा है। तो क्लियर होता है कि फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर। फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें क्या हो जाती हैं, टूट फूट भी जाती हैं या फट जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें कैसे टूट फूट जाती हैं। आपने जो अपने स्कूल का शूज़ आप पहन के डेली जाते हो, ठीक है, स्कूल का शूज़ आप पहनते हो तो जो उसका सोल होता है वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है बेटा, सोल कुछ समय बाद फट जाता है। क्यों, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे चलते हो ना, जब आप ग्राउंड पे क्या करते हो, मोशन करते हो या जब चलते हो तो जिस डायरेक्शन में आप चलते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस पे आप क्या लग रहा है, बताइए क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। उस फोर्स की वजह से क्या कॉज होता है, वियर एंड टीयर। समझ में आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को फ्रिक्शन इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है, और फ्रिक्शन की यूनिट कैसे फोर्स की डिसाइड करेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।